Hello everyone, how are you all? Good? Very good. चलो let's start. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जानते हो? आज हम पेड़ पौधों के बारे में जानने वाले हैं. ठीक है, ये है ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 6 पेड़ पौधों की दुनिया. पेड़ हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है. पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. प्रस्तुत पाठ में पेड़ों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया गया है. साथ ही वृक्षारोपण पर भी बल दिया गया है, जिससे भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था. वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे. संयोग से उसी समय वहां से राज्य के राजा की सवारी निकली. उस आदमी को पौधा लगाते हुए देख के राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप यह पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते पोतियाँ खाएंगे. तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही ज़रूरी तो नहीं कि जो खाएंगे. यह ज़रूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए. पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर होते हैं. ठीक है, क्या बोला बूढ़े आदमी ने कि पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है. धरोहर मतलब कि अमानत. राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 सुवर्ण मुद्राएं भेंट कर दे. उन्होंने बोला मंत्री जी को, राजा ने, कि इस बाबा को 100 सुवर्ण मुद्राएं भेंट कर दीजिए. यह बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं. पेड़ पौधा लगाना बहुत परोपकार का काम होता है. ठीक है, परोपकार मीन्स के दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम. ओके. बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया. महाराज, बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था. पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है, यानी कि अमानत है. हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है. पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाए. मतलब कि सबको पौधे लगाने चाहिए. धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही उनके गुणगान किए गए हैं. वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य है. ठीक है, और काटना पाप का कार्य माना गया है. प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वृक्ष मनुष्य को पुत्र के समान है. जो वृक्ष होते हैं वो मनुष्य के पुत्र के समान है, बच्चों के समान. ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं. जो वृक्ष होते हैं, ये मनुष्य जिसने बोया है, उस वृक्ष को पाला पोसा है, बड़ा किया है, ये यश यानी कि प्रशंसा, उसका नाम वृक्ष जो होता है वो फैलाता है. वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं. यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला
पीपल, बिल्वपत्र आदि वृक्ष की पूजा करते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा रहा है। अंतर केवल इतना ही है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान है। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाएगा तो इसके अभिशाप से हम सब लुट जाएंगे। वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने के लिए निमंत्रण देती है। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती है। वृक्ष की टहनियों के कारण वर्षा की बौछार का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता है। इससे भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को पचा लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष न हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर सारी बर्फ पिघल जाएगी। ध्रुव मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के जो उत्तर दक्षिणी अंतिम छोर है उसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, पानी बनेगा, इतना बर्फ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। जलमग्न होना यानी पानी में डूब जाना। ठीक है, तब न आप बचेंगे न हम, और न बचेंगे ये रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है। लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहरें बनानी है तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियां लगाई जा सकती है। सड़कों की और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ लगाने से यात्रियों को भी लाभ होगा। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, आम के आम और गुठलियों के दाम जो है ये कहावत है। इसका मतलब होता है कि दुगना मुनाफा मिलना। ओके, हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण संस्कार, मतलब नामकरण संस्कार, विवाह हो या और कोई उत्सव, हम उनकी स्मृति में यानी उनकी याद में यदि एक एक पेड़ भी लगाते हैं तो कुछ ही वर्षों में धरती हरी भरी हो जाएगी। धरती पर नंदन वन उतर के आएगा। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घर के पास या विद्यालयों में स्वयं पौधे लगाकर, और छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते स्वयं पौधे लगाकर और उनकी देखभाल करके अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी भरी पत्तियां ही फल, मेवे, तेल और सुगंध तैयार करती है। कमाऊ सपूत की तरह हर पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। कमाऊ सपूत यानी कि जो कमाता है पुत्र, कमाने वाला पुत्र, बेटा। ठीक है, उस तरह उनकी तरह है, हर एक पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं, झांकते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं।
उनकी ओर उंगली उठाई नहीं कि वह मुरझा गए। क्या आपने छुई मुई के पौधे की पत्तियां को देखा है? एक छुई मुई का पौधा होता है, उसकी पत्तियां जो होती है वो बहुत शर्मीली होती है। अफ्रीका में एक शिकारी पौधा भी पाया जाता है। यह पौधा अपने पास से गुजरने वाले छोटे बड़े जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। आहार बना लेना यानी खा लेना, उसको भोजन बना लेना। ठीक है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रातें शुरू होते ही हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई भी पत्ता नहीं रहता है, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार है। आइए आज हम सब इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प लें। ठीक है बच्चों, हम सबको एक एक पौधा लगाना चाहिए, फिर उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसको संभालना चाहिए। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। देन श्रुत लेखन, उसको भी आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर जो ये मौखिक प्रश्न है उसके आंसर्स मैंने दे दिए, देखे है ना। फिर सही गलत का निशान लगाना है, तो वो भी आपको कर दिया है मैंने। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें आ गया है। फिर नाम लिखिए, वो भी लिख दिया है। फिर ये जो है कि निम्मी के स्कूल में वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जा रहा था। निम्मी ने उस दिन स्कूल से छुट्टी ले ली। उसे लगा कि पढ़ाई तो होगी नहीं, इसलिए स्कूल जाना बेकार है। तो उसके जो है ये है, क्या निम्मी ने सही किया? तो आएगा नहीं। फिर उसने ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि छात्र स्वयं करे आंसर्स में। ठीक है। उसके बाद पाठांश पर आधारित प्रश्न है, उसके आंसर्स मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। फिर विलोम शब्द लिखिए, तो पूर्णिमा का अमावस्या और प्रकाश का अंधकार। उसके बाद क्या है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। फिर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सारा लिख के दे दिया है मैंने। ठीक है, इस तरह से। फिर रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक लिख कर वाक्य पूरे कीजिए। फिर नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसका आंसर्स जो है वो आपको अपने आप होमवर्क में लिखना है। ठीक है। फिर पढ़िए, समझिए और लिखिए मत। तो इसमें बीच में क्या है, और जोड़ना है, तो वो देखिए मैंने जोड़ के दिया है। ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय।